फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अभी तक आप लोग ने हमारे पेज को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना। पता है आप लोग को दिवाली ख़त्म हो चुका है और छठ पर्व भी शुरू हो चुका है। जैसे कि आज नहाए खाए है और अभी आप देख सकते हो हम घाट के किनारे बैठे हुए हैं और ये घाट भी पूरे अच्छे तरीके से सज धज के तैयार हो चुका है। पूरा घाट को क्लीन कर दिया गया है। दिवाली से पहले से ही घाट को क्लीन किया जाता है। और छठ एक ऐसा महापर्व है जो बहुत लोग का इमोशंस फीलिंग इसके साथ रहता है। ये इतनी धूमधाम से लोग बनाते हैं जो घर में लगता है करीब ऐसा लगता है कि वो 4-5 दिन घर में शादी हो रहा है। लोग कितने भी दूर रहते हैं, छठ जैसा पर्व में अपने परिवार के पास आते हैं। छठ पर्व हमारे घर भी हर साल होता था, बट अभी 2 साल से हो नहीं रहा है। कि जब घर में होता था तो काफ़ी ज़्यादा रौनक, इमोशंस फीलिंग बहुत आता था, क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ माँ अपनी बेटी के लिए भी गाती है। और इस जो छठ का जो गाना होता है उसमें भी आप सुनोगे कि पहला ऐसा कोई गाना जो बेटा को छोड़ के बेटी के लिए आ जाता है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है ना, जो प्यार, अटैचमेंट, बॉन्ड कि सारे फैमिलीज मिल रहे हैं और ये महापर्व को कर रहे हैं। और इस पर्व को अगर देखा जाएगा तो इससे बहुत साइंटिफिक भी इसमें बहुत सारा ऐसा रीज़न है कि उगते डूबते हुए सूर्य को पहले नमस्कार किया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को बोला जाता है ना। लोग बोलते हैं कि सिर्फ उगते हुए सूर्य को लोग प्रणाम करता है, बट ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे उगते हुए और डूबते हुए दोनों का महत्व बताया गया है। और इस फेस्टिवल से तो लगता है कि झारखंड, बिहार, यूपी में जो अभी चकाचौंध और जो रौनक होता है ना, वो शायद इतनी किसी भी फेस्टिवल में नहीं दिखा। जहाँ पे छोटे से बड़े सारे लोग इस फेस्टिवल नहीं हो सकते, महापर्व लोग करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के घर जाके बहुत लोग कुछ गच्छे हुए रहते हैं, उनका पूरा हो जाता है इस पर्व से। तो लोग हमारे बिहार में एक दूसरे के अगल बगल के पड़ोसी अड़ोसी से लोग कुछ कुछ पैसा चंदा करते हैं और उससे ये छठ महापर्व करते हैं। तो आप भी एक कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके मन में छठ महापर्व के लिए क्या फीलिंग्स है और क्या है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आने का मन करता है, बट छठ के टाइम में कोई ना फ्लाइट का ना ट्रेन का टिकट नहीं मिलता और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और रांची में तो आपको कई जगह छठ का सामान मिल जाएगा, घी ये वो। और इस टाइम ना कोई भी मिलावटी सामान नहीं मिलता है बाज़ार में, क्योंकि लोगों को सबको डर रहता है कि इस छठ महापर्व में कोई भी ऐसा भूल चूक नहीं। देखिए, गलती तो सबसे होती है, बट कोई मिलावटी ऐसा इस पर्व में नहीं करता। और रांची में आपको हर एक जगह अभी बहुत लोग दान भी करते हैं सामान को। और अभी हम लोग बकरी बाज़ार जाने वाले, जहाँ पे आपको एवरीथिंग, अभी तो आपको फ्रूट्स नहीं मिलेगा, बट जो भी छठ पूजा में सामान जो उपयोग होता है वो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। प्राइस तो देखिए थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वो भी लोग जो गांव से आते हैं अपना यहाँ पे व्यापार करने के लिए, उनका भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको हर एक तरह और प्राइस के रेंज में आपको छठ का सामान सब मिल जाएगा। आपको पता है इस छठ महापर्व में सूप दौरा का बहुत ज़्यादा महत्व है। या तो आपके घर में होता है ना कि सोना, चांदी, पीतल किसी भी चीज़ का सूप, बट आपको ये बाँस का सूप से अर्घ देना ही होगा। यही तो है इस महापर्व का मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे आपको जो सूप दौरा का हर एक साइज़ का मिल जाएगा। आप चाहे छोटा लेना चाहे चाहे बड़ा लेना चाहे, सूर्य भगवान को सूप से अर्घ देना ही पड़ता है। और ये अब जो बाँस का पतला पता इससे ये दोना बनता है, बहुत लोग छठ में यूज़ करते हैं। और ये आपका मटका रखने के लिए जिसके ऊपर दिया जलता है। आपको इस बकरी बाज़ार में सारा सामान मिल जाएगा छठ महापर्व से लेकर सिंदूर, रोड़ी, कसैली। और ये आप देख सकते हो पानी वाला नारियल है। अब तो दाम थोड़ा सा इसका बढ़ गया, समय के साथ सारा कुछ महंगा हो रहा है, ये भी महंगा हो गया, 60 रुपये करीब इसका है। यहाँ पे आलता जो छठ पर्व में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, आपको आलता चाहिए ही। मौली धागा, बंधी, ड्राई फ्रूट्स, पीला सिंदूर। जब एक नारी के नाक से लेके उनके मांग तक ये पीला सिंदूर जाता है तब उनकी खूबसूरती वाकई में बहुत सुंदर दिखती है। और मिट्टी का बर्तन हमारे किसी भी पर्व और अच्छे काम में ये बहुत पाक माना जाता है। और चुक्का बहुत ढूंढते थे, प्याली वो गोल गोल वाला होता है जिसमें खरना के दिन भोग लगता है सूर्य भगवान को, चंद्रमा देव को। मम्मी पूरा ढूंढवाती थी कि कहीं काला दाग नहीं होना चाहिए, तो बहुत पिटेंगे, फिर से चेंज करवाएंगे। और ये हाथी पे जो कलश बना हुआ रहता है उसमें दिया जलता है, इसको शायद
बहुत लोग गचते हैं तो ये करते हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग, हाँ, कुसी भराना उसे बोलते हैं। मेरी और मेरी मम्मी का भी काफ़ी इच्छा है, अब जब लोग नेक्स्ट टाइम छठ करेंगे तो इसमें कुसी भरवाएंगे मम्मी से, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ना, इसके बारे में कुछ कितना भी बोल देना वो कम है। मुझे बहुत सुकून देता है, ये सही बताओ तो ये फेस्टिवल, इससे ज़्यादा ना खुशी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है जब ये फेस्टिवल हमारे घर में होता है तो। और सबको को लगता है ये फेस्टिवल का लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं, जैसे ये चाँदी ख़त्म हो फिर नेक्स्ट ईयर का लोग सोचने लगेंगे इस बार करेंगे, हम भी करेंगे, ये भी करेंगे। इसमें देखते हो जो भगवा रंग है ना वो उभर के आता है, बहुत सुंदर लगता है। ऑरेंज ऑरेंज सिंदूर, मौली धागा, बत्ती, सारी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो। सारा जो ड्राई फ्रूट्स होता है, सौंफ, इलायची, किशमिश, ये अखरोट, सारा कुछ का, और ये हमारा मेहताब जिसका बहुत ज़्यादा पूरे साल सिर्फ इसका छठ में ही बहुत महत्व रहता है। ये जो छठ महापर्व है उससे हम बहुत ज़्यादा आस्था है और बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि हर साल मम्मी करती थी और बहुत धूमधाम से। ये फेस्टिवल ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास पैसा ना हो और आप बस ठान लो कि हम ये व्रत करेंगे, ये पूजा करेंगे, तो होता है ना कि धीरे धीरे जुगाड़ होने लगता है। जैसे बोला जाता है कि एक बाप बेटी का शादी करने के लिए चाहता है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी बेटी का शादी कैसे करे, बट भगवान बोलता है ना कि अगर जिस घर बेटी को जन्म दिया है वो उसके जितने करते धरते हैं जो भी वो सारा पूरा कर देता है। उसी तरह ये जो छठ महापर्व है ना, बस आप एक बार सच्चे दिल से ठानोगे और सच्चे दिल से अगर आपकी कुछ ऐसी इच्छा है जो इंसान मांगता है वो भी इस छठ महापर्व से हो जाता है। हम लोग काफ़ी साल से, क्योंकि बेसिकली हम लोग बिहार से ही हैं, तो हम छोटे से ही देखे हैं कि लोग उस फेस्टिवल को कितने अच्छे तरीके से, थोड़ा समय भी ये फेस्टिवल को कितने अच्छे तरीके से लोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये फेस्टिवल से मतलब सभी लोगों को बहुत खुशी मिलती है। बहुत छोटे छोटे जो वेंडर्स लोग होते हैं उन्हें भी एक बिज़नेस करने का इससे ये मिल जाता है। जो कुम्हार लोग होते हैं, इस फेस्टिवल में आपको हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस समझाया गया, सुबह से शाम तक। लेके ये जो 4 दिन का फेस्टिवल होता है ना, अगर आप सही से कोई हमारे मतलब ओल्ड सिटीज़न, दादा दादी या नाना नानी के पास बैठोगे, क्योंकि बेसिकली हमें उतना नॉलेज नहीं, बस हम लोग जो देखते हैं थोड़े मोड़े अपने मम्मी पापा दादा दादी से जो सुने हुए। बट अगर आप बेसिकली अगर उन कोई बड़े बुजुर्ग के साथ बैठोगे तो वो ये छठ महापर्व का पूरा कथा बताएंगे कि ये छठ पर्व ही स्टार्ट हुआ था, एक बच्चे से रिलेट हुआ था कि उनको एक बच्चा चाहिए था, उससे ही। तो आप लोग भी इस छठ महापर्व में अपने परिवार के साथ और खुशी खुशी इस छठ महापर्व अपने फैमिली को सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी बात हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग बाहर जॉब करते हैं या किसी भी रीजन से बिजी होते हैं, तो सोचते हैं अरे यार इस साल नहीं अगले साल चले जाएंगे घर, अगले साल छठ में चले जाएंगे, किसी भी फेस्टिवल में हो। बट आप लोग ना कभी भी टाइम का वेट मत करिए। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं भी है तो भी आप अपने माँ पिताजी या दादा दादी या भाई बहन सबके लिए वक्त निकालिए, क्योंकि जो समय लौट कर चल जाता है ना वो आता नहीं है और फिर सिर्फ हमें अफसोस रहता है कि हम उस वक्त चले जाते हैं। तो चले फिर अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, जय छठी मैया।